हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने किया था उससे नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। कल क्या किया था कि अगर कोई भी कॉन्ग्रेंस ए एक्स इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम, ठीक है, ए और एम का जीसीडी जो नंबर आएगा और वो नंबर बी को डिवाइड करता है। ये तो यह था कि पहले तो ये था कि अगर ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड करता है तो उस कॉन्ग्रेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर ए और एम का जीसीडी डी आता है और डी बी को डिवाइड करता है, जितना उनका जीसीडी आएगा उस कॉन्ग्रेंस के उतने ही इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन होंगे। ये कल प्रूव किया था। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए और एम का जीसीडी अगर 1 है, अगर जीसीडी 1 है तो दोनों नंबर्स को प्राइम होते हैं। देन प्रूव दैट द लीनियर कॉन्ग्रेंस ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम है। सबसे पहले तो हमें प्रूव करना है कि ए और एम का जीसीडी अगर 1 है और डी था तो डी इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन थे। जीसीडी यहाँ 1 है तो इसका 1 ही सोल्यूशन बनेगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल दीजिए कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और बाद में ये बता दो कि यूनिक ही करेगा। सिंस ए और एम का जीसीडी 1 है एंड 1 है और 1 बी को डिवाइड करता है, ठीक है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट इंटीजर पी एंड क्यू सच दैट, यहाँ पर वही रिजल्ट लगाया है कि ए और एम का जीसीडी अगर डी है तो डी लिखा जाता है ए और एम के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर पी एंड क्यू सच दैट ए पी प्लस एम क्यू इक्वल्स टू 1, दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी पी प्लस एम बी क्यू इक्वल्स टू बी ए इंटू बी पी, बी को इधर ले आए और एम माइनस एम बी क्यू उधर जाएगा, एम इंटू माइनस बी क्यू, एम के साथ माइनस बी क्यू है, ये कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम डिवाइड करता है ए इंटू बी पी माइनस बी। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस अगर एम डिवाइड करता है ए माइनस बी को तो ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम होगा, ए इंटू बी पी कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम। अब ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो में है तो एक्स की जगह क्या है, बी पी, इसका मतलब बी पी इस कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन है। तो जब ए और एम का जीसीडी 1 रहेगा तो सबसे पहला तो प्रूव कर दिया कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट प्रूव करना है कि यूनिकनेस, एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा नहीं करेंगे। हम 2 सोल्यूशन मान लेते हैं कि पॉसिबल लेट x1 एंड x2 बी 2 सोल्यूशंस ऑफ द कॉन्ग्रेंसेस दिस। 2 सोल्यूशन मान लिए और सोल्यूशन x1 है वो भी 0 से m के बीच वेरी करता है और x2 है वो भी 0 से m के बीच वेरी करता है। अगर इसके सोल्यूशन है तो इस कॉन्ग्रेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए एक्स1 कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम, ए एक्स2 कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम। पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए इंटू एक्स1 माइनस एक्स2 कॉन्ग्रेंट टू 0 मोडुलो एम। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस क्या लिख सकते हो, एम डिवाइड करता है ए इंटू एक्स1 माइनस एक्स2। अब ए और नंबर थ्योरम की स्टेटमेंट में दोनों का जीसीडी 1 दे रखा है, मतलब को प्राइम दे रखे हैं। देन बाय गोस थ्योरम एम डिवाइड करेगा x1 माइनस x2 को। अब ये डिविजिबिलिटी पॉसिबल तभी होगी या तो m की वैल्यू x1 माइनस x2 से छोटी हो, और लेकिन यहाँ x1 और x2 दोनों m से छोटे हैं, दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस भी m से छोटा आएगा। तो ये डिविजिबल पॉसिबल तभी होगा जब ये क्वांटिटी 0 होगी। तो क्वांटिटी 0 से x1 और x2 बराबर आते हैं। हैंस जो अलग अलग इस कॉन्ग्रेंस के आपने 2 सोल्यूशन माने थे, एक ही सोल्यूशन होगा। जब जब 2 अलग अलग मानोगे दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब कॉन्ग्रेंस का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरम थी। अब नेक्स्ट है, देखो आगे क्वेश्चंस करने का एक वर्किंग रूल है। फर्स्ट अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा वर्किंग रूल, लेकिन फिर भी थोड़ा रिकॉल कर लो, जितना समझ आता है क्वेश्चन से ही समझ आएगा अच्छे से। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग यूनिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रेंस कि अगर ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम है, यूनिक सोल्यूशन इसका आपको पता होना चाहिए कब बनेगा, जब ए और एम का जीसीडी 1 बनेगा, डी की जगह 1 आएगा तभी इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। इसके 3 केस बनते हैं, यूनिक है तब भी यही रूल है और यूनिक एक से ज़्यादा आएंगे तब भी यही रूल है। पहला केस है व्हेन ए एंड एम आर नॉट लार्ज, तब ए कॉन्ग्रेंस है ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम। जब ए और एम दोनों यहाँ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे की कंपैरिजन में बड़े नहीं होंगे, दोनों लगभग बराबर से होंगे। तो पहला पॉइंट है राइट द गिवन, जो गिवन कॉन्ग्रेंस है उसको लिख दीजिए। दूसरा स्टेप है ए और एम का यूनिक सोल्यूशन के लिए, ए और एम का जीसीडी 1 है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट हमें खुद को कंसीडर करना है कि जो मोडुलो एम है, एम के जितने भी यहाँ पर मल्टीपल होंगे, कंसीडर द फर्स्ट इंटीजर, एम इंटू 1 मल्टीपल होगा, 2m मल्टीपल होगा, 3m मल्टीपल होगा, 4m मल्टीपल होगा, सारे इसके मल्टीपल हैं।
इन सभी मल्टीपल्स में से आपको ऐसा मल्टीपल चूज़ करना है जिसको जो चूज़ कर लिया उसमें बी जोड़ने पे वो नंबर ए से डिविजिबल हो। वो लिखना कैसे है, जो मल्टीपल चूज़ करते हैं, जीरो इधर हमेशा लिखना है के एम मोडुलो एम। अब जो ये कॉन्ग्रेंस है और जो ऊपर वाली गिवन कॉन्ग्रेंस है दोनों को ऐड कर देंगे। अगर दोनों तरफ कोई कॉमन क्वांटिटी है तो कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वो उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन बचेगा। ठीक है, मेन समझ लो। दूसरा है जब ए नंबर बहुत बड़ा हो एम के कंपैरिजन में, गिवन कॉन्ग्रेंस लिख दीजिए, दोनों का जीसीडी 1 है। ठीक है, अब अगर ए नंबर बड़ा है तो ए को एम से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एम से डिवाइड मोडुलो एम है तो एम से डिवाइड करना है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। अब ए कॉन्ग्रेंट टू आर मोडुलो एम बन जाएगा, दोनों तरफ हेक्स से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो कॉन्ग्रेंस ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता था कि ए अगर बी के कॉन्ग्रेंट है, बी सी के कॉन्ग्रेंट है तो ए सी के कॉन्ग्रेंट होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिख रखी है कि ए एक्स है वो बी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, और यहाँ है कि ए एक्स आर एक्स के कॉन्ग्रेंट है तो आर एक्स और बी कॉन्ग्रेंट हुए, आर एक्स और बी कॉन्ग्रेंट हुए। अब हमारी इक्वेशन ये बन गई उससे। अब हमें एम का ऐसा मल्टीपल चूज करना है के एम जिससे बी जोड़ने पे वो नंबर आर से डिविजिबल हो। लिख देंगे, जोड़ देंगे, कॉमन क्वांटिटी कैंसिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा रूल है जब एम बड़ा हो, गिवन कॉन्ग्रेंस लिख दी, ए और एम का जीसीडी 1 है। जब एम बड़ा होगा तो अब यहाँ हमें करना है कि जिन दो नंबर्स का जीसीडी 1 है, जैसे ए और एम का, तो ए और एम 1 इक्वल्स टू ए और एम का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस बी की वैल्यू को गिवन कॉन्ग्रेंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर सोल्यूशन निकालेंगे। मेन रूल देख लो, उसके बाद तो क्वेश्चन से ही समझ आएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात, आपने रिजल्ट जो पढ़े हैं, डू द फॉलोइंग कॉन्ग्रेंसेस पजेज ए सोल्यूशन, कोई भी कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर गिवन क्या पढ़ा था, ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम है, ए और एम का जीसीडी अगर बी को डिवाइड करता है तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो वी नो दैट ये इक्वेशन दे रखी है कि 84x कॉन्ग्रेंट टू 16 मोडुलो 35। इसको ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो एम से कंपेयर करते हो तो ए की वैल्यू कितनी बन गई 84, बी की कितनी बन गई 16 और एम की कितनी बन गई 35। ठीक है, जीसीडी किसका निकालते हैं, ए और एम का, तो डी इक्वल्स टू ए और एम का जीसीडी 84 और 35 का जीसीडी कितना आया 7। अब 7 डी दोनों का जीसीडी 7 आ गया, 7 डी बी को डिवाइड करना चाहिए लेकिन 7 16 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब इस कॉन्ग्रेंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट यही दे रखा है कि 135x कॉन्ग्रेंट टू 6 मोडुलो 10। ए की वैल्यू 135 बनेगी, बी की वैल्यू 6 बनेगी और एम की वैल्यू 10 बनेगी। ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ये लिख दिया, ए 135, बी 6 और एम 10। ए और एम का जीसीडी निकाल लेंगे 5, दोनों का जीसीडी बी को डिवाइड करना चाहिए बट ऐसा नहीं करता है तो इस कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। सोल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रेंसेस, इन कॉन्ग्रेंसेस को सोल्व करना है। देखो इजी है करोगे तो। सबसे पहले तो 3x प्लस 2 कॉन्ग्रेंट टू 0 मोडुलो 7, ए एक्स कॉन्ग्रेंट टू बी मोडुलो फॉर्म में लिखोगे तो 3x कॉन्ग्रेंट टू -2 मोडुलो 7 बना। ठीक है, अब देखिए ना, यहाँ ए और एम 3 और 7 है, दोनों कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है, दोनों एक दूसरे के आसपास है। ठीक है, इसका मतलब पहला रूल लगेगा, ए यहाँ बन गया 3, बी बन गया -2 और एम बन गया 7। ए और एम का जीसीडी निकालेंगे, 3 और 7 का जीसीडी कितना बन गया 1। इसका मतलब 1 अब -2 को डिवाइड करता है, जो जीसीडी आता है वो बी को डिवाइड करना चाहिए, तो इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और जो दोनों का जीसीडी आता है उतने ही सॉल्यूशन मिलते हैं उस कॉन्ग्रेंस के। 1 है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अब कॉन्ग्रेंस को लिख दिया 3x कॉन्ग्रेंट टू -2 मोडुलो 7। अब वर्किंग रूल में पहले केस में एक पार्ट था कि 7 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है सबसे छोटा जिसमें इस क्वांटिटी को जोड़ दें तो जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल बने, यही मतलब था। तो अब मोडुलो 7 की बात करती हूँ। पहला मल्टीपल इसका 7 0 बनता है, 0 और -2 जोड़ूंगी तो -2 बना जो 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 7 का अगला मल्टीपल 1 होता है, तो यहाँ अगर 7 आएगा तो 7 -2 5 बना, 5 3 को डिवाइड नहीं करता। 7 का अगला मल्टीपल 14 बनता है, 14 और इसको जोड़ा तो 12 बना और 12 3 को
डिवाइड करता है। तो ये कॉन्ग्रेंस ले ली, हमेशा 0 के कॉन्ग्रेंट लेना है 7 का ऐसा मल्टीपल जिसको यहाँ जोड़ने पे वो नंबर 3 से डिवाइड करता हो। फिर क्या स्टेप थे अगला कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, 3x कॉन्ग्रेंट टू 12 मोडुलो 7। अब 3 और 7 का जीसीडी कितना है 1। हमने इससे पहली एक्सरसाइज में थ्योरम पढ़ी थी जो कॉमन क्वांटिटी कैंसिल करते थे कि अगर इस नंबर का और इस नंबर का जीसीडी 1 है और तो दोनों तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो x कॉन्ग्रेंट टू 4 मोडुलो 7 इस गिवन कॉन्ग्रेंस का ये सोल्यूशन बन गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है 13x कॉन्ग्रेंट टू 10 मोड 28। ठीक है, देखिए ए क्या है 13, बी क्या है 10, एम कितना है 28। ए और एम का जीसीडी कितना बना 13 और 28 का 1 10 को डिवाइड करता है मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और डी अगर 1 आया है तो सॉल्यूशन यूनिक मिलेगा। 13x कॉन्ग्रेंट टू 10 मोडुलो 8। अब हमारा अगला काम है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए कि 28 का ऐसा मल्टीपल ढूंढिए जिसमें 10 जोड़ने पे वो नंबर 13 से डिविजिबल हो। तो 28 का पहला मल्टीपल 28, सेकेंड 56, सारे कर कर के जोड़ना, लेकिन यही एक मल्टीपल आएगा 28 का 8वां मल्टीपल बनेगा 224, जिसको जोड़ने पे ये 234 बना और ये 13 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, अब दोनों को इक्वेशन सेकंड मार्क कर दिया, दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया। अब 13 और 28 का जीसीडी 1 है, जब जीसीडी 1 रहता है तो दोनों तरफ से कॉमन क्वांटिटी कैंसिल कर सकते हैं, तो 18 इसका सॉल्यूशन बन गया। अब थर्ड पार्ट है 342x कॉन्ग्रेंट टू 5 मोडुलो 13। अब यहाँ पे देखिए ए 342 है, बी 5 है और एम 13 है। ए कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं बन गया। अब यहाँ सेकंड केस अप्लाई हुआ कि ए लार्ज है, तो सबसे पहली बात तो पहले डी निकालेंगे। ए और एम का जीसीडी 1 5 को डिवाइड करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट हुआ, डी की वैल्यू 1 आई है तो सॉल्यूशन भी यूनिक बनेगा। अब हमारा काम है, गिवन कॉन्ग्रेंस है क्या था, ए अगर लार्ज है तो वर्किंग रूल में वो पॉइंट देखना कि ए को एम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 342 को 13 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे आएगा कि 342 13 से डिवाइड करोगे, ये मल्टीपल 26 पे जाएगा और रिमाइंडर 4 बचेगा। तो 342 इक्वल्स टू 13 इंटू 26 प्लस 4 लिख दिया। 4 को मैं इधर ले आऊँ तो 13 इंटू 26 बनेगा। m 13 है, 13 के साथ जो भी वैल्यू है ये एक इंटीजर वैल्यू है, यहाँ से लिख सकते हैं 13 डिवाइड करेगा इसको, और m अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंस a कॉन्ग्रेंट टू b मोडुलो m। a जब बड़ा होता है तो m से डिवाइड करते हैं, ये बन गया। इससे अगला स्टेप था दोनों तरफ इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन में लेफ्ट साइड बराबर है 342x कॉन्ग्रेंट टू 5 और 342x कॉन्ग्रेंट टू 4x, तो 4x कॉन्ग्रेंट टू 5 मोडुलो 13 बन गया। अब ये पहले केस पे रिड्यूस हो गया कि a और m छोटे हैं। ठीक है, अब अगला काम यह है कि 0 के बराबर ऐसा मल्टीपल ढूंढना है 13 का जिसमें 5 को जोड़ने पे वो नंबर 4 से डिविजिबल हो। 13 का पहला मल्टीपल 13 बनता है, 13 और 5 जोड़े तो 18 जो 4 से डिविजिबल नहीं है। अगला मल्टीपल 26 आएगा, 26 को 5 से जोड़ेंगे 31, 31 4 से डिविजिबल नहीं है। 13 का अगला मल्टीपल 39 आता है, 39 और 5 44 जो 4 से डिविजिबल है। तो ट्राई कर कर के देखना है, तब जाके वो कॉन्ग्रेंस लिखनी है जिसको जोड़ दे पे वो नंबर 4 से डिविजिबल बने। अब जोड़ दिया, 4 और 13 का जीसीडी 1 है तो कॉमन क्वांटिटी कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ से 4 कैंसिल हो जाएगा। x कॉन्ग्रेंट टू 11 मोडुलो 13। ठीक है, अब इससे आगे है अगला क्वेश्चन। सोल्व द कॉन्ग्रेंस 15x कॉन्ग्रेंट टू 12 मोड 21, a 15 b 12 m 21। a और m का जीसीडी d निकालेंगे, 3 आ गया और 3 12 को डिवाइड करता है, इसका मतलब गिवन कॉन्ग्रेंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और d की वैल्यू 3 आई है तो इसके 3 इनकॉन्ग्रेंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब 15x कॉन्ग्रेंट टू 12 मोडुलो 31 है 21। 15 और 21 का जीसीडी 1 नहीं है, 1 होता है तब तो दोनों तरफ से सीधा कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर 3 है तो 3 यहाँ से भी कैंसिल होगा और यहाँ मोडुलो m को डिवाइड भी करेगा 3।
पीछे थ्योरम थी, ध्यान कर लो। 5x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलो 7 बन गया क्वेश्चन ईजी। अब हमारा काम है 7 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिसमें 4 जोड़ने पे वो नंबर 5 से डिविजिबल हो। दोनों को जोड़ दिया, इसका और इसका जीसीडी 1 है 5 और 7 का, तो दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। अब ये कॉन्ग्रुएंस है तो 7 डिवाइड करता है x माइनस 5 को। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी x माइनस 5 7 का मल्टीपल रहेगा 5 प्लस 7 के की वैल्यू 0 1 2। जितनी डी की वैल्यू आती है उससे एक कम तक जाती है। के को 0 रखोगे तो 5 बनेगा, के को 1 रखोगे 12 बनेगा, के को 2 रखोगे 20। सॉरी, ये 19 बनेगा। ठीक है, अगला है सोल द कॉन्ग्रुएंसेस 222x कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोडुलो 18। देखो क्वेश्चन क्या है, 222x है, ए यहाँ बड़ा है, ए और एम का जीसीडी निकालेंगे तो 6 आया, 6 12 को डिवाइड करता है। सॉल्यूशन हुए कितने हुए, 6 हुए। अब 228 और 18 का 222 और 18 का जीसीडी 6 है, 6 इधर से कैंसिल किया तो 37x बचा, यहाँ 2 बचा और इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3 बचा। अब हमारा काम है 3 का ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जिसको 2 से जोड़ने पे नंबर 37 से डिविजिबल हो। जोड़ दिया, अब दोनों 37 और 3 का जीसीडी 1 है। ठीक है, कैंसिल कर सकते हैं तो x कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 3, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3k बनेगा। यहाँ d इक्वल्स टू 6 तक है तो k की वैल्यू 0 से 5 होगी। k को रख लेना, सारी x की 6 वैल्यूज आ जाएंगी, तो यही इसका सल्यूशन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कर लेना और कल करते हैं। थैंक यू।